मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुंदर कांड का चौथा भाग आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। तब हनुमंत कही सबो राम कथा निज नाम, असुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। जब हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि भाई आप कौन हो, तो हनुमान जी ने क्या बताया। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री रामचंद्र जी का कथा बता करके अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। हनुमान जी ने जैसे अपना परिचय दिया कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है, तैसे वह बड़ा प्रसन्न हो गए विभीषण जी और पुलकित हो उठे। श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन में अत्यंत मग्न हो गए। अरे सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजिम दसनन महु जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, अकरि है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने बोले हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति सुनो और मैं यहाँ कैसे ही रहता हूं। जैसे 32 दांतों के बीच में ये जिह्वा रहती है, वैसे हे हनुमान हे तात, मैं इस राक्षसों के बीच में रहता हूं। विभीषण जी ने बताया क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी मुझे कृपा नहीं करेंगे। विभीषण जी ने कहा कि हनुमान, क्या प्रभु मेरे इस दिन के ऊपर कृपा नहीं करेंगे, मुझे अनाथ जानकर दर्शन नहीं देंगे। अरे तामस तू कछु साधन नाही, अप्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी ने कहा मेरा तामसी शरीर होने से कोई साधन नहीं बनता और ना मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही मेरे ऊपर कृपा किया है। बिना उनकी कृपा का किसी संत का दर्शन नहीं होता और पर कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संतों के भेंट नहीं होती है। हनुमान जी अरे जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। असुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, अकरहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रामचंद्र जी ने कृपा की है तब भी आपका मुझे दर्शन हुआ है। इस प्रकार हनुमान जी से बोले विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है, वे सेवकों के सदा ही प्रेम करते हैं। हनुमान जी वो सेवकों से सदा प्रेम करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी सदा प्रेम करते हैं। अरे कहां कवन मैं परम कुलीना, अकपि चंचल सबही विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, अति दिन ताहि न मिले आहारा। भला मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उसे इस दिन भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा हनुमान जी ने विभीषण जी से बताया। तो यह समय अधम सखा सुनो, मोहू पर रघुवीर, अकीन कृपा सुमिर गुण, अभरे विलोचन नीर। हे मित्रों, मैं ऐसा
अधम हूँ, पर भी श्री रामचंद्र जी ने मुझे पर ही कृपा की है। हनुमान जी ने बताया विभीषण जी से, कहा मैं हे मित्र बड़ा अधम हूँ, फिर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है, बहुत ही कृपा किया है मित्रों। और उस समय भगवान ने गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमांसु भराए। हनुमान जी की आंखों में आंसू बह गया मित्रों। अरे जनता हूँ ऐसे मैं स्वामी विचारी, अब फिर देख न हो ही दुखारी। अरे यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, अपावाय निर्वचय विश्रामा। जो जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते रहते हैं, वह दुखी क्यों ना रहे। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों का व्याख्यान करते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की है। अरे पुनि सब कथा विभीषण कही, अजय विधि जनक सुता तहराई। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, और देखी चाहूं जाने की माता। फिर विभीषण जी ने उन्हें जानकी जी की लंका रहने का सारी कथा सुनाई। तब हनुमान जी बोले, हे भाई मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, हे भाई हे मित्र, मैं जो है जानकी माता का दर्शन करना चाहता हूँ। अरे जुगुति विभीषण सकल सुनाई, अचल पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयमु पुनित हवा, अपन यशोक सीता रजावा। पर विभीषण जी ने उन्हें सब उपाय बता दिया। और तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहां पहले जैसा स्वरूप धारण कर अशोक वन में जा पहुंचे। वहां सीता जी रहती थी। जब विभीषण जी ने बताया तो हनुमान जी पहले से छोटा सा रूप धारण करके और अशोक वाटिका की तरफ चल दिए। और वहां देखा मां जानकी सीता जी वहां बैठी हुई थी। अरे देखी मन ही महु की न प्रणामा, अब बैठ ही बीती जात निसी जामा। कृत तनु शीस जटायक बेनी, अजपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। और हनुमान जी ने देखा कि बैठे ही बैठे सीता जी की रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे। शरीर दुबला हो गया था, सिर पर जटाओं की एक लट रही थी तथा हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करती रहती थी। हनुमान जी ने देखा कि हमेशा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया करती थी। और पूरी रात ऐसे सीता जी अशोक वाटिका में बैठे ही रह जाती थी मित्रों। अरे जिन पद नयन दिए मन, राम कमल पद लीन। अपरम दुखी बा पवन सुत, देखी जानकी दीन। जानकी जी नीचे की ओर देख रही थी और उनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन था। जानकी जी को इस प्रकार दीन देकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी ने जब सीता जी को देखा इतना चिंतित तो बहुत ही दुख प्रकट किए हनुमान जी। अरे तरु पल्लव महुरहा लुकाई, अरे तरु पल्लव महुरहा लुकाई। अकरई विचार करो का भाई, कई अवसर रावण तहयावा। असंग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि क्या करूं। उसी समय
अनेक ऋषियों को अपने साथ लिए सज धज कर रावण वहां पहुंच गया। जब रावण वहां पहुंचा अशोक वाटिका में सीता जी के पास, तो हनुमान जी पेड़ पे बैठे हुए देख रहे थे। अरे बहुविधि खल सीतई समुझावा, असाम दामु भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, अमंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट रावण ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया और साम दाम भय भेद सब दिखलाया और समझाया। रावण बोला, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आज सब रानी को, अरे तब अनुचरी अरे करहूं पन मोरा, एक बार मिलो गुम मोरा। तृणधरी और वोट कहती वैदेही, और सुमिरी अवध पति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा मंदोदरी को, एक बार तुम मेरी तरफ देखो, या मेरा प्रण है, बस तुम एक बार मेरी ओर देख लो। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके बोली। तिनकों को उठा लिया श्री जानकी जी ने, और सुन दस मुख दोत्म प्रकाशा, अकबहु की नलनिय करई विकाशा। असमन समुझ कहती जानकी, कल सुध नहीं रघुवीर बान की। हे दसमुख, हे मूर्ख सुन, क्या जुगनू के प्रकाश के से कभी और कमल खिलते हैं? तू भी अपने लिए ऐसा ही समझ ले। अरे मूर्ख, तू श्री रघुवीर रामचंद्र जी के बाण को नहीं जानता, तुम मूर्ख हो। अरे सच सुने हरिया नहीं मोही, और अधम नीलज लाज नहीं तो ही। तुम सच हो, मूर्ख हो। अरे पापी, तूने सुना, देखकर मेरा स्मरण कर लिया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा भी नहीं आती। अरे आप सुनिख दोत्म सम, राम भानु समान। अपरुष वचन सुनी गाड़ियस, बोला यत खिसियान। अपने ही जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान व सीता को कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल लिया। अत्यंत क्रोध से आकर के बोला कि मैं तुम्हारे शीश को काट लूंगा। सीता मैं मम कृत अपमाना, कटियों तब सिर कठिन कृपाना। नाहित सबदी बानु मम बानी, असुमुखी होते नत जीवनानी। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं इस कठोर से कृपाण से तेरा सिर काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, अन्यथा हे सुमुखी, मुझे अपने जीवन के हाथ में अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा रावण बार बार सीता जी को प्रताड़ित किया और कहा तुम्हें अपने प्राण को हाथ धो देना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरी बात को मान लो हे सुमुखी। अरे श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव यही घोरा, असुन सठयस प्रवान पन मोरा। सीता जी बोली, है दशग्रीव प्रभु की भुजा श्याम कमल की माला के समान सुंदर, हाथों को शूण के समान है। या तो वह भुजा ही तेरे काट देंगे, कंठ में पड़ी या तेरी भयानक तलवार। रे सच सुन, यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, वह तुम्हारे तलवार को काट देंगे। अरे चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित
बसही बर धारा और कह सीता मम दुख भारा। सीता जी कहने लग गई, ये तलवार श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी इस जलन को तू ही हर ले। तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बनाने वाली है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। अरे सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कर नीति बुझावा। मैं तनया कही नीति बुझावा, कहसी सकल नीचरही बुलाई। और सीता ही बहु विदित्रा जाई। सीता जी के ऐसे वचन सुनते ही रावण ने उन्हें मारने की ओर दौड़ा और सब मैदानों की पुत्री मंदोदरी के नेतृत्व पूर्वक उसे समझाया। इस प्रकार रावण से राक्षसियों को बुलाकर बोला। रावण ने सभी राक्षसियों को बुला करके कहा कि जाकर सीता को त्रास दो, समझाओ, भयभीत करो, उसे मजबूर कर दो मानने पर। हर मास दिवस महु का न माना, तो मैं मारी गुगार कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार से काट डालूंगा। तो भवन गयो 10 गंधर्व, यहाँ पिशाचिन